हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होता है उसकी किस तरीके से स्ट्रेटजी करें, किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि जो आपका जो ये स्किल टेस्ट होता है वो क्लियर हो जाए। दूसरा इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने स्किल टेस्ट दिया था वो किस जो डेट में दिया था उसकी वो एक्सपीरियंस मेरा कैसा था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आरटीआई की जो मैंने कॉपी मंगाई थी अपनी स्किल टेस्ट की वो कैसी थी, और उसमें हम क्या पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से नहीं लिख सकते, उसमें इंग्लिश से कुछ लिखते हैं नहीं लिखते। तो ये सब जो भी एक्सपीरियंस थे स्टेनोग्राफी से रिलेटेड ये मैं आपको बताऊँगा। बाकी फ़िलहाल जो है मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में वर्किंग हूँ। इसमें जो मेरा सिलेक्शन है वो एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 बैच में हुआ था। मैंने और कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो चैनल पे जाके आप अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं। सो स्टार्ट। अगर आप बिगनर है तो सबसे पहले आपको ये जो पिटमैन की बुक होती है इसे आपको कंप्लीट करनी है। इसे जो मैंने कंप्लीट करी थी ये 125 एक्सरसाइज तक करी थी। उसके बाद जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन 3, ये ऐसे जितने भी है लगभग सेक्शन 5 तक है, ये मैंने सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करी थी। आप चाहो तो इसकी जो एक्सरसाइज होती है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद जो इसके एडवांस फ्रेज होते हैं जैसे 196 पे सेक्शन नंबर 2 है, जितने भी एडवांस फ्रेज है उन सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इसकी कैसे प्रैक्टिस करता था, क्योंकि जो बार बार हम जो एडवांस फ्रेज भूल जाते हैं, जैसे मेरे को लगा अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो उसमें सर्कल कर लिया करता था। जैसे मान लो एक पेज पे 20 या 30 है तो उसमें अगर मेरे को लगता है 10 डिफ़िकल्ट है तो उन्हें सर्कल कर लेता था, और जब बाद में आता था तो सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट वाले हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेता था, और फिर अगले दिन जब आता था तब आगे तो करता ही था, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वाले हैं उनकी और प्रैक्टिस कर लिया करता था। इससे बार बार मेरा रिविज़न होता रहता था। तो जब आप ये कर ले अच्छी तरीके से, उसके बाद जाना है आपको कैलाश चंद्र मैगजीन पे। उसकी डिक्टेशन सबसे आपको पहले लेनी है आप, और सबसे मेन बात, अगर मान लो आपके पास टाइम कम है, और ये बिगिनर और एडवांस दोनों के लिए ही है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ना उसे लास्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि जो मोस्टली एसएससी लेती है डिक्टेशन वो बहुत बार लास्ट से वो जो सेक्शन वो वॉल्यूम होता है 18 से 24 उसमें से कोई ना कोई सी आ जाती है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अगर आप उल्टा, क्योंकि मेरा जब स्किल टेस्ट था उससे पहले लगभग 1 महीना बचा था मेरे पास, तो मैंने लास्ट से ही स्टार्ट करी थी। 524 5 जितनी भी है लास्ट से स्टार्ट करना। आप पहले से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, वॉल्यूम 18 से 24 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर के आने के चांस रहते हैं। तो उसकी किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आपने डिक्टेशन ले ली, वो आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हो मोबाइल से, या फिर यूट्यूब चैनल है और किसी पे भी देख सकते हैं। रिकॉर्ड कर लिया आपने, उसे फिर लिख लिया आपसे जो भी गलती हुई कैसी हुई, फिर उसके बाद हमने मैच कर लिया कि हमने कितना बिल्कुल ठीक लिखा है, कितना गलत लिखा है। उसके बाद आपको करना है कि जो वर्ड्स आपने सुने नहीं हैं, जैसे जो मेरे को बहुत सारे वर्ड होते थे जो नहीं सुने थे तो मैं उन्हें सर्कल कर लेता था और उनकी एक अलग कॉपी बना लेता था। जो सुन रखे और दिक्कत हुई नहीं तो कोई बात नहीं, जो नहीं सुने अलग कॉपी बना लेता था। या जो फ्रेज़ होते हैं जैसे एज इफ इट वर, ये फ्रेज़ अगर पहले कर रखे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएंगे हमारे लिए। तो इन वर्ड को मैं अलग एक कॉपी बना लेता था, उसमें नोट कर लेता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो एक छोटी सी कॉपी है, एक बड़ी भी बनाई थी मैंने। जैसे ये थे, जैसे आई में ऐसे और यू, आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दे लेना। तो आई में ऐसे और यू तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और हिस्टोरिकल को हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो जो भी मेरे को डिफ़िकल्ट वर्ड लगे या फिर अजीब से लगे वर्ड कि वो मेरे पे नहीं बनेगा, उसकी मैंने अलग से कॉपी बनाई थी पूरी की पूरी। और मेरे को लगता था जैसे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है और मेरे पे नहीं बनाएगा, मैं उस पर सर्कल अलग से कर लेता था जैसे आपको। तो जब मैं आता था तो सबसे पहले इनकी पहले प्रैक्टिस करता था, तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा है। तो ऐसे ही आपको कैलाश चंद से करना है, जो भी आपको लगता है फ्रेज़ इंपॉर्टेंट है या आप पे नहीं बनाया गया और कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, उन्हें अपनी दूसरी कॉपी में बना लो, ताकि तब जब आप कल आओगे तो वो जो पूरी ट्रांसक्रिप्शन 1 है उस पूरी को प्रैक्टिस ना करनी पड़े। लेकिन अगर आपको हो सके वो जो ट्रांसक्रिप्शन 1 आपने तब करा था वो नेक्स्ट डे आप दोबारा करना, फिर देखना आपकी कितनी गलती हुई है। और फिर उसके बाद जो डिफ़िकल्ट, या तो आप वो कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी, या फिर वो डिफ़िकल्ट वर्ड है फिर उसके बाद आगे चले गए ट्रांसक्रिप्शन 2 पे, और धीरे 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 फिर स्पीड बढ़ाते रहते हैं। और मेन बात है जो आपने कॉपी बनाई है अलग से, उसकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। अभी मेरे साथ क्या हुआ था, जो 18 नवंबर को जब 14 या 13 नवंबर 2019 के आसपास मेरा जो एग्ज़ाम था स्टेनोग्राफी का, तो उसके बाद से फिर मैंने बिल्कुल भी स्टेनो की प्रैक्टिस नहीं करी थी। लेकिन फिर 18 अक्टूबर के आसपास मेरा था एनबी का स्टेनोग्राफी का टेस्ट। अब लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था, ना मैंने रिवीजन किया था,
तो सिर्फ जो लास्ट का 1 हफ्ता था, सिर्फ मैंने उसमें जो मैंने अपनी कॉपी बना रखी थी डिफ़िकल्ट वर्ड या फिर फ्रेज़ की, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसे ही प्रैक्टिस करी और डिक्टेशन कर ली थी, क्योंकि जब मेरे पास टाइम नहीं मिला था। तो उसी से ही मेरा जो एनबी का जो स्किल टेस्ट था वो भी क्वालीफाई हो गया था। तो मेन वर्ड यही है, जो हमें आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आते हम पीछे छूट सकते हैं। जब जो बार-बार आती है बहुत सारी चीज़ें, उसकी मैंने अलग से कॉपी बना ली थी, सिर्फ उन्हें ही मैं बार-बार प्रैक्टिस करता था, या जब एग्ज़ाम होने को होता था। तो इस तरीके से आप अपनी अलग से कॉपी बना लेना, ताकि आप उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सको। और जब केसी हो जाए तब आप जा सकते हो। केसी के साथ-साथ ही जब आपको लगे हम लिख रहे हो 80-90 की स्पीड पे पहुँच चुके, उसी के साथ आप प्रोग्रेसिव मैगज़ीन भी स्टार्ट कर लेना। और प्रोग्रेसिव मैगज़ीन के साथ भी आपको सेम चीज़ करनी है, डिक्टेशन लिखनी है, उसके बाद उसे चेक कर लेना आपकी क्या गलती हुई, डिफ़िकल्ट वर्ड या फ्रेज़ को अपनी कॉपी में नोट कर लिया, फिर नेक्स्ट वाली आप डिक्टेशन पे चले गए। इसी तरीके से आपको करना है। और जब आप प्रोग्रेसिव मैगज़ीन जब बहुत अच्छी तरीके से होता है, प्रेसिडेंट स्पीच या फिर एडिटोरियल पे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप प्रोग्रेसिव तक भी आओगे ना, तो भी आप 100 तक की जो स्पीड है उसे आप कवर कर सकते हो बहुत ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा स्किल टेस्ट का जो डे था वो शायद 13 नवंबर को था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो उस दिन और मेरी क्या गलती हो गई थी, जो मेरा ग्रेड सी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सबसे पहले हम वहाँ चले। और दूसरा मैं आपको कहूँगा, जब भी आप स्किल टेस्ट के लिए जाए, अगर आप ग्रेड सी और डी का क्वालिफाई हो, तो आप कुछ खाने के लिए ज़रूर लेके जाए, क्योंकि पूरे दिन में बहुत ज़्यादा शेड्यूल हो जाता है बिज़ी, क्योंकि पहले स्किल टेस्ट सी का फिर डी का, तो भूख लगने लगती है। वहाँ पे कुछ खा लेना, और ज़्यादा बाहर का खाना भी मत। तो जब मैं गया था वहाँ पे ग्रेड सी के स्किल टेस्ट के लिए, तो उन्होंने बायोमेट्रिक करा, फिर हम अंदर चले गए थे। फिर उसके बाद हमें साइड में एक रूम था, वहाँ पे बिठा दिया। तो सबसे पहले 5 मिनट की ट्रायल जो डिक्टेशन थी वो हुई थी, 5 या 2 मिनट की हुई थी, उसे हमने लिख लिया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं अगर आपका आवाज़ ठीक लगे, सारी चीज़ है, तो अब एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही स्टार्ट हुई, उसके 1 या 2 मिनट बाद एक डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, और मैंने उसे स्किप नहीं करा, मैं उसी पे रहा। तो 2 से 3 सेकंड चले गए, मेरी आगे की डिक्टेशन छूट गई थी। इसलिए जो मेरे 5% एरर आने चाहिए, तो उससे 6% कुछ एरर आया, इसलिए मेरा ग्रेड सी का स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो यही आपको देखना है कि अगर मान लो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, उसमें टाइम लगा, तो उसे तुरंत के तुरंत आप स्किप कर दो और आगे चलो। दूसरा, फिर उसके बाद वो 10 मिनट जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपको पेन से लिखनी है या पेंसिल से लिखनी है, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप पेन से लिखो या फिर पेंसिल से लिखो। और वहाँ पे जो स्टेनो का जो नोटबुक होती है, वो स्टेनो का जो पैड है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट का टाइम देते हैं। तो मैंने क्या करा था, 10 मिनट का जैसे ही हमें टाइम मिला था, मैंने उसे पढ़ लिया, और मेरे को लगा कि ये मैं वर्ड भूल सकता हूँ, तो उसे तुरंत सर्कल कर लिया, और उसके ऊपर मैंने पेंसिल से ही लिख दिया कि ये वाला वर्ड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम वहाँ गए, हमें फिर 40 मिनट का टाइम मिलता है। ग्रेड सी के लिए मैं 40 मिनट का ही टाइम मिलता है। मैंने टाइप कर दिया सारा कुछ, और फिर जो भी मेरे को लगा कि ये छूट गया है या फिर टाइम कम है, तो उसे मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इसके अंदर एरर होते हैं। मान लो हैज़ की जगह अगर हमने हैज़ लिख दिया, तो ये 2 गलती कम मानी जाएगी। तो इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद ग्रेड सी का जब हो गया, तब हम बाहर चले गए थे, और तब उस टाइम बहुत दिक्कत हो रही थी बायोमेट्रिक में। तो जो हमारी एंट्री लगभग 3 के बजे होनी थी, तो वो बहुत लेट एंट्री हुई थी। तो फिर हम चले गए ग्रेड डी के लिए। ग्रेड डी का बहुत इजी पैसेज आया था, टाइप हो गया था, लेकिन वही बायोमेट्रिक की वजह से हम बहुत लेट हो गए थे, लगभग 7 बज गए थे। हम वहाँ से 6:30 तक निकले थे वहाँ से। उसका बिल्कुल सेम प्रोसेस था, कुछ अलग नहीं था। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बस होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ उसी में से आनी है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको दिखाया था, जो मैं RTI से मैंने कॉपी मंगाई थी, वो इतने बड़े लिफाफे के अंदर आई थी, ये इस तरीके से। ये यहाँ डिटेल्स है, तो ये लिखा आता है ऊपर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ये RTI से मैंने कॉपी मंगाई थी अपनी। तो जब आप टाइप कर लेते हो ना ग्रेड सी, और जब आप वहाँ पे कंप्यूटर में टाइप कर लेते हो, उसके बाद प्रिंट आउट निकलता है इस तरीके से। वो प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं, ये 1 पेज और ये 2 पेज ग्रेड सी का था, और फिर आपके नीचे साइन करवा लेते हैं। और ये पूरी की पूरी A4 साइज़ की है। तो इतनी बड़ी आपको नोटपैड मिलता है वहाँ पे, जितना बड़ा दिखा रखा है। और ये रहा जो मैंने स्टेनोग्राफी लिखी थी वहाँ पे ग्रेड सी के लिए, और जोन से वर्ड मेरे को डिफ़िकल्ट लगे, मैंने उसके ऊपर सर्कल कर लिया। और बहुत सी जगह मैंने पेन से लिखा भी था, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना,
ये इसके ऊपर मैंने रूल्स लिख लिया था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने लिख लिया। बाद में बनाना भी भूल गया था पेंसिल से। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ आपकी स्टेनोग्राफी देखते हैं कि आपने स्टेनोग्राफी लिखी है या नहीं लिखी है। बाकी ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करना, अगर लिख दो तो बाद में मिटो देना, और ना भी मिटो तो कोई चलेगा नहीं। जैसे मैंने ये मिटोना भूल गया, ये भी साफ़ करना भूल गया था। फिर उसके बाद ये ग्रेड डी का जो मेटा टाइप करा था मैंने, ये वो चीज़ है। बस ये और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके अंदर जो स्टेनोग्राफी ग्रेड डी की जो थी, ये इतनी बड़ी आप गैप देख सकते हैं, इतना मिलता है इसमें इस तरीके से। सो बस आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल इसे लाइक कर देना। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करके डाउट भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी लगता है कि आपके डाउट रहेगा आप उसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।